अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम विशाल है और ये बात है 6 महीने पहले की। उस दिन मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में आया था और वहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई एक रानी नाम की लड़की से। और पता नहीं कैसे मुझे उसे देखते ही एक अलग तरह का अट्रैक्शन हो गया और मैं अपने आप ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन रानी को देखते ही पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हुआ था। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही रानी से मिलता रहा, किसी न किसी बहाने से। समय आगे बढ़ता गया और उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप चलता रहा। पता नहीं उन दिनों में मुझे क्या हुआ था, दिन रात वो रानी ही मेरे मन में रहती थी और हमेशा उसी का चेहरा दिमाग में घूमता रहता था। मेरी आंखों के सामने मुझे वही दिखाई देती थी और मेरा ध्यान बिजनेस से ज़्यादा उसी लड़की पर हमेशा रहता था। एक दिन मैंने रानी को अपने दोस्त से मिलवाया था और उसके दूसरे ही दिन मुझे मेरे दोस्त ने एक अर्जेंट बात बताने के लिए अकेले में बुलाया था। और वहाँ जाने के बाद मुझे उसने जो बताया वो सुनकर मैं पूरा शॉक्ड हो गया। देख विशाल भाई, इस शहर में एक ऐसी लड़की है जो पैसे वाले लोगों पर वशीकरण करती है। मतलब वो उन लोगों को अपने वश में करके उनका पूरा पैसा और उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उनके ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और मैं ये बात 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन उस वशीकरण वाली लड़की की शक्ल से तुम्हारी रानी की शक्ल हद से ज़्यादा मिलती है। मेरे दोस्त की इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने खुद रानी के बारे में पता कर लिया कि वो सच में एक जादूगरनी है जो लोगों पर वशीकरण करती है और बहुत से लोगों की उसने जान भी ली थी। इसलिए मुझे भी डर था कि वो मेरी भी जान ना ले। इसलिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास चला गया और मैंने उनसे मदद मांगी। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने मेरे शरीर में एक अनदेखा सुरक्षा कवच लगा दिया और उस कवच की वजह से रानी के वशीकरण का मुझ पर कोई भी असर नहीं हो सकता। उसके बाद मैं तुरंत रानी के पास चला गया और मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। उसके बाद उसने मुझ पर काला जादू करने की कोशिश की, लेकिन वो उस सुरक्षा कवच की वजह से नाकाम रही। और उसके बाद रानी हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने एक गलत लड़की से प्यार किया था और अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद वो रानी मुझे फिर कभी भी नहीं दिखी।